जहां एक तरफ भारत के काली हथियार ने मचा दिया है हंगामा। 35 साल से छिपा हुआ ये हथियार बेहद खतरनाक हो चुका है और जो खुफिया जानकारी निकल कर आ रही है वो बहुत हो हंगामा मचा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ 57 देश अब भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये 57 मुस्लिम देश को भारत ने तगड़ा वाला जवाब दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक ऐसा हथियार जो आज की डेट में अमेरिका के F-35 के लिए भी चुनौती बन गया है और आज की डेट में चीन के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो भारत के काली से बच जाए। जानेंगे भारत ने काली को किस लेवल तक पहुंचा दिया है और क्यों पूरी पश्चिमी जगत इससे हैरान है। कुछ ऐसे विनाशक होते हैं जो किसी संस्था में अगर एंट्री ले ले तो उसे तबाह करके ही मानते हैं। ऐसे में ही है पाकिस्तान और इस वक्त पाकिस्तान के इशारों पर OIC चल रहा है। अरब इजराइल के जंग के बाद 1971 में OIC बना, यानी 57 देशों का मुस्लिम समूह। पहले ये 30 देश थे, आज कुल मिलाकर 57 देश इसमें घुस गए हैं और इनकी कुल आबादी मिलाकर है 180 करोड़। अब सच मानिए तो टूटने के कगार पर है, बर्बाद होने के कगार पे है। अब OIC की कई हरकतें ऐसे देखने को मिल रही है जो भारत विरोधी दिख रहे हैं। अब OIC का जब UNSC में फायदा उठाया पाकिस्तान ने और OIC के जरिए चीन स्पॉन्सर प्रस्ताव को पास करवा लिया तो शायद OIC को ऐसा लगने लगा जैसे भारत के आंतरिक मामलों में भी अब ध्यान दे सकते हैं, काम कर सकते हैं, घुस सकते हैं। और खास तौर पर OIC ये सारा काम कर रही है पाकिस्तान के एजेंडे पर। देखिए, इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान में 22 और 23 मार्च को OIC का एक बैठक हो रहा है। चलो, तुम्हें जो करना है आपस में करो। अचानक से ही ये OIC न्योता देती है। किसे न्योता देती है? ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मरसद आलम भट्ट को। कौन है ये? आपको याद होगा अभी हाल ही में अली शाह गिलानी जो इसका अध्यक्ष था वो मरा। उसके बाद इसे बनाया गया है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष। भट्ट है कहाँ? भट्ट तिहाड़ जेल में बंद है। उस पे 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और अब उसे OIC बुला रहा है इस बैठक में शामिल होने के लिए। साफ तौर पर दिख रहा है कि OIC भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना चाह रहा है। अब ऐसे में भारत के विदेश मंत्रालय ने OIC को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि OIC अब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर काम कर रहा है और भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहा है। सुरक्षा से जुड़े मसलों पर हम बहुत गंभीर है और इस चीज को हम मानेंगे नहीं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है किसी दिन अगर भारत का मूड गर्म हो तो कहीं ऐसा न हो कि अफगानिस्तान का पड़ोसी पाकिस्तान न रहे बल्कि भारत बन जाए, क्योंकि भारत कुछ उसी दिशा में काम भी कर रहा है। इस वक्त जिस तरीके की दुनिया में स्थिति है, हर देश अपने पास कोई न कोई ऐसी ताकत रखना चाह रहा है जो ताकत विश्व युद्ध हो या युद्ध हो वहाँ पे बढ़त दिला दे। और दुनिया के हर देश कई तरह के सीक्रेट वेपन पे काम कर रहे हैं, उस पे भारत भी है। भारत भी कई ऐसे सीक्रेट वेपन पे काम कर रहा है जिसकी जानकारी इधर उधर से निकल कर आती है, लेकिन भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। यहाँ तक कि संसद में भी ऐसे हथियारों के बारे में जब प्रश्न किया जाता है तो भारत ये कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिटेल संसद में नहीं दे सकते हैं। और भारत के ऐसे ही सीक्रेट वेपन का नाम है काली दुर्गा। लेकिन कुछ ऐसी खुफिया जानकारियां हैं जो निकल कर सामने आई है। पिछले 35 साल से भारत एक ऐसे सीक्रेट वेपन पे काम कर रहा है जो भारत का फ्यूचर का हथियार बने और ये हथियार आज बेहद खतरनाक हो चुका है। काली हथियार को बनाने की कल्पना 35 साल पहले जरूर हुई है, लेकिन काली हथियार को पूरी तरीके से डिजाइन और डेवलप किया गया है फ्यूचर के हथियार को लेकर। अब जरा इस सीन को सोचिए कि अचानक से भारत पे हमला बोल देता है दुश्मन देश और अपने टैंकों को, अपने फाइटर जेट्स को, अपने ड्रोन को सब कुछ लगा देता है भारत को एक बार में तबाह करने के लिए। और तभी अचानक से ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का
बहुत बड़ा तूफान आता है और अचानक से दुश्मन देश ये देखता है कि हवा में जो भी हथियार थे, जो फाइटर जेट थे, जो ड्रोन थे, सब धड़ाधड़ करके गिरने लगे हैं, जैसे कि पंछी आसमान से अचानक से उड़ना बंद कर दे और गिरना शुरू कर दे। जरा सोचिए उस वक्त दुश्मन के हालात कैसे होंगे। और सिर्फ इतना ही ना हो, बल्कि जमीन में जो टैंक वगैरह हैं वो भी जाम हो जाएं। कुछ ऐसा ही होगा जब भारत जंग के मैदान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग का उत्सर्जन करने वाले काली हथियार का इस्तेमाल करेगा। मतलब एक बार में संपूर्ण तबाही, दुश्मन की पूरी बर्बादी। मतलब जितने हथियार हैं उनके प्राण को ही, उनकी आत्मा को ही निकाल लेगा काली। जैसे बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर पाता है, वैसे ही ये हथियार एक बार में ही बेकार हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने काली विपन को बनाया है या इस पर जो काम लगातार चल रहा है ये इस वक्त कितना विध्वंसकारी बन चुका है, कितना खतरनाक बन चुका है। जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो खबरें ऐसी हैं कि सबसे पहले काली 80 का विकास किया गया, के बाद काली 200 और फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है। अब दुनिया के ये देश सोच रहे थे 35 साल पहले इस हथियार का निर्माण शुरू किया है तो आज के डेट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हर समय के साथ इस हथियार ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है ताकि जिस समय इसका इस्तेमाल हो वो हथियार उस समय उतना ही ताकतवर हो। यानी पुराने काली हथियार 1 नैनो सेकेंड में 1 गीगाबाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को निकाल सकता था और हमला कर सकता था, लेकिन अब जो काली है उसने अपना रूप बिल्कुल बदल लिया है। अब प्रति नैनो सेकेंड, हम सेकेंड की बात नहीं कर रहे हैं, प्रति नैनो सेकेंड 40 गीगाबाइट से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को छोड़ सकता है। साधारण भाषा में समझिए कि 40 गीगाबाइट का अगर प्रहार पड़ता है तो अमेरिका का F-35 भी बुरी तरीके से तबाह हो जाएगा। यानी काली अगर प्रहार करती है तो कोई भी अत्याधुनिक फाइटर जेट काली के सामने टिक नहीं पाएगा। ये जो खबरें छोटी मोटी निकल कर आ रही हैं ये बस उतनी ही रिलीज होती हैं जितनी की जानकारी भारत सरकार देना चाहती है। काली के विषय में जब बहुत ज्यादा डिटेल निकालने की कोशिश की जाती है तो भारत सरकार इस मामले में चुप हो जाती है। यही वजह है संसद में भी काली हथियार को लेकर कोई भी बात नहीं सार्वजनिक की जाती है। अब बड़ी बात यह है कि चीन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत के काली हथियार के प्रहार से बच जाए। भारत का काली हथियार भविष्य में बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप लेगा ये भी तय है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या OIC को सऊदी अरब जो कंट्रोल करता है उसे इस मामले में कुछ रोक लगानी चाहिए या फिर भारत को सऊदी अरब से बात करके OIC के ऊपर लगाम कसने की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।